जो आपकी बुराई करते हैं करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी हरकत छोटी सोच के लोग ही कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 22 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 22 फरवरी 2022 को मंगलवार है और आज के विशेष उपाय में भगवान शिव के पास में क्यों है डमरू, त्रिशूल और गले में नाग, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। संवत 2078 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज षष्ठी तिथि है, शाम को 6:34 तक। उसके बाद में सप्तमी आरंभ हो जाएगी और आज नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है, दोपहर के 3:35 तक। उसके बाद में विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे। राहु काल की बात करें तो दोपहर 3 बजे से लगा करके 4:30 तक राहु काल है और राहु काल में कोई नया शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं शुभ चौगड़ मुहूर्त की, जिसमें सारे शुभ कार्य नए कार्य कर सकते हैं। यह समय काल है दोपहर को 11:42 से लगा करके दोपहर 2:42 तक और वापस शाम को 4:30 से लगा करके 5:42 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो आज के दिन आपको पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ है, वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ किया जा सकता है। यह दिशा शूल दोष का परिहार हुआ। अब बारी है आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में कल्पद्रुम योग, काहल योग, शंख योग, महाभाग्य योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग का साथ मिलेगा। जब इतने महायोग आपकी कुंडली में होंगे तो आपका जीवन बहुत शानदार होगा, इसमें कोई शक या संदेह नहीं है। हर किसी की कुंडली में शुभ योग, अशुभ योग, मिश्रित योग या फिर महायोग होते ही हैं। महायोग होने का अर्थ ही है आपकी किस्मत बहुत शानदार है। अब भाग्यवशात आपको बहुत कुछ उन्नति प्रगति मिलेगी और जब कर्म का साथ मिलेगा तो वो आपकी किस्मत का फल दुगना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली में कितने महायोग हैं या कितने राजयोग हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपनी कुंडली में, अपनी संतान की कुंडली में, जीवन साथी की कुंडली में, जिसकी कुंडली बलवान हो आप उसको इंजन बना दीजिए, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके नाम से बिजनेस खोलिए, उसके नाम से प्रॉपर्टी लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। राजयोग के बारे में जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे आपकी संतान की या जीवन साथी की राजयोग की कुंडली मिल सकती है। और इस जानकारी के सामने जो एक्सपेंसेज है वो बहुत ही ज़्यादा तुच्छ है, मामूली है। हम अनायास चलते हुए भी हजारों रुपए खर्च कर लेते हैं, जबकि जीवन भर चलने वाली जो कुंडली है, क्योंकि ये कुंडली राजयोग की कुंडली का मतलब है अंक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली, वैदिक ज्योतिष की कुंडली, उसका विश्लेषण उपाय और साथ ही साथ राजयोग की कुंडली अलग से उसका विश्लेषण और फिर एक लिस्ट मिलेगी आपकी कुंडली में कितने योग हैं, शुभ योग, अशुभ योग या मिश्रित योग, और हर योग का विश्लेषण कि वो क्या फायदा या क्या नुकसान देगा। ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है घर बैठे। आइए अब बात करते हैं लाख रुपए की। तो कर्ज मुक्ति के लिए भगवान शिवजी पर, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं और सोमवार के दिन एक दीपक जलाएं तथा प्रदोष का व्रत रखने से कर्ज से राहत मिलती है, बहुत शीघ्र छुटकारा मिलता है, ऐसी मान्यता है, बुजुर्गों का ऐसा कथन है। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 22 फरवरी 2022 के लिए। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। सप्तम भाव का चंद्रमा जानकारी में वृद्धि करता है, रिसोर्सेज से इनकम मिलती है या रिसोर्सेज अच्छे डेवलप होते हैं। कोई लेन देन में, सौदेबाजी में, डीलिंग में और या फिर कोई भी ट्रेडिंग में आपको बहुत भारी फायदा मिलता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, स्पेकुलेशन हो और चाहे वो शेयर मार्केट से हो या चाहे वो कमोडिटी मार्केट से हो, चाहे फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो, हर हालत में स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती है। राशि से 7th हाउस का चंद्रमा आपकी ट्रांसफर के लिए भी मददगार बनता है, तो साथ ही साथ अच्छे वाहन का सुख या घर परिवार का सुख या पेरेंट्स के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सकता है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख के लिए जाना जाता है, तो अच्छा दाम्पत्य सुख, सांसारिक सुख, अच्छे खाने पीने
से घर का वातावरण खुशनुमा रहता है, संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है और बहुत अच्छी नींद मिलती है। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। रोग भाव के चंद्रमा में आप जो भी एफर्ट करते हैं संघर्ष में से निकलने के लिए, रोग निवारण के लिए, शत्रुनाश के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, उन सभी में आपको सफलताएं मिलती है, उन्नति मिलती है, कुछ न कुछ राहत मिलती है, क्योंकि उस दिन सौभाग्य का साथ मिलता है, भाग्य का सपोर्ट आपको जबरदस्त मिलता है। राशि से 6th हाउस का चंद्रमा, आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, चाहे बिजनेस का प्रयास करते हैं, चाहे आप जॉब के लिए प्रयास करते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए प्रयास करते हैं, या कोई एग्जाम देते हैं, डिबेट में हिस्सा लेते हैं, या किसी से मिलने जाते हैं, मीटिंग करते हैं, हर हालत में आपकी ख्याति बढ़ती है, अर्थात आपको सफलता मिलती है। सांसारिक सुख के साथ साथ आप ये बोल सकते हैं आपकी स्टेटस में इंप्रूवमेंट होने लगता है। जो भी प्रयास करें आज के दिन, जो भी आप मीटिंग करेंगे, जो भी डील करेंगे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और राशि से 6th हाउस के चंद्रमा में नया इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना बहुत ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। फ्रेंडशिप में भी बहुत अच्छी खुशी मिलती है, या ये बोल सकते हैं फ्रेंड के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड होता है। जो यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा, अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। लेकिन राशि से 5th हाउस का चंद्रमा मानसिक कार्यों के लिए फिर भी शुभ माना जाता है। आज के दिन परेशानियां आएंगी, आज के दिन व्यवधान भी आएंगे, लेकिन आप जो भी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, आप अपने दिमागी घोड़े लगाएंगे, वो आपको कहीं न कहीं बेटर रिजल्ट देंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा जब भी आता है, संतान से संबंधित या तो कोई कहासुनी होती है, या संतान के साथ वैचारिक मतभेद सामने आते हैं, या संतान की चिंता सताने लगती है। हो सकता है बच्चों की बीमारी को लेकर के आप चिंतित हो जाएं। सब मिला करके मेंटली हैरेसमेंट भी, लेकिन उसमें से निकलने के रास्ते भी, दोनों ही काम एक साथ में होंगे। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा जब भी हो, जुए में, सट्टे में लॉस ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो साथ ही साथ कोई भी पर्सनल रिलेशन जब भी बनाना हो, फ्रेंडशिप है, मोह जाल में, बुरी आसक्ति में किसी से मिलने नहीं जाना है, ना किसी को मिलने के लिए बुलाना है, ये ध्यान रखने की बात है। आज के दिन अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो फिर भी आपका नुकसान नहीं होगा, अन्यथा फिजूल खर्ची में आपका पैसा कहीं अटक सकता है। कोई यात्रा करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो यात्रा करें, अन्यथा पोस्टपोन करना ज़्यादा सही रहेगा। जो भी व्यवधान आएंगे, जो भी कामकाज है, आपका डे टू डे का कामकाज है, डेली रूटीन का कामकाज है, उसमें भी अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, भावनाओं में नहीं बहना है, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है गोल्ड और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ होता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% बचाव के साधन देगा, लेकिन 33% फिर भी दुख ज़्यादा भोगना पड़ेगा। सुख भाव में चंद्रमा अशांति देता है, स्पेशली पारिवारिक अशांति देता है। अनबैलेंस स्थिति हो जाती है, घर के बुजुर्गों से, पेरेंट्स से, या फिर समाज के बड़े लोगों से वैचारिक मतभेद होता है, या दुश्मन बन जाते हैं, या फिर आप उनसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। सामान चोरी हो जाना, सामान खो जाना, या सामान रख करके भूल जाना जैसी स्थितियों का सामना राशि से 4th हाउस में चंद्रमा में जरूर होता है। इसलिए जितनी सावधान रहेंगे, जितना सावधानी रखेंगे, उतना बेटर है। अन्यथा मैं तो ऐसे ही रखता हूँ, अंगूठियाँ या चैन ऐसे ही फेंक देता हूँ, मंगलसूत्र खोल करके ऐसे ही साइड में रख देते हैं, तो फिर किसी दिन वो गायब हो सकता है। तो फिर आप अपने ऊपर ही इल्जाम लगा सकते हैं, किसी और पे तो लगा नहीं सकते। जो लोग कोई रिलेशनशिप में हैं, उनको आज के दिन सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर आपको अपमानजनक स्थिति का ही सामना करना पड़ेगा, या कोई न कोई विरोधाभास वाली स्थिति आ जाएगी। फाइटिंग हो सकती है। फाइटिंग का मतलब है जो भाषाओं की गड़बड़ी होती है, वो यहाँ पर हो सकती है। राशि से 4th हाउस का चंद्रमा बेचैनी, घबराहट, रेस्टलेसनेस या छाती में दर्द, ये कुछ दिखा सकता है। माता जी को लेकर के चिंतित हो सकता है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो, या उनसे आर्ग्यूमेंट होकर के चिंतित हो जाए। सब मिलाकर के आज का दिन आपको बहुत सावधानी के साथ में पार करना है। और यदि आप बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं तो अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है, या नुकसान के लिए आपको भुगतना पड़ सकता है।
आज का लकी कलर है डार्क ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत से वध तारा का 7 और अष्टक में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिविटी देगा। राशि से थर्ड हाउस का चंद्रमा, पराक्रम भाव का चंद्रमा धन और संपत्ति से अगला भाव होता है, धन और संपत्ति का होता है, अतः धन संपत्ति का सुख जो होता है वो थर्ड हाउस के चंद्रमा में दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी से, जमीन जायदाद से, रिश्तों से या अपने सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से या अपने छोटे भाई बहनों से कहीं न कहीं लाभ की स्थिति दिखाई देती है, लाभ के अवसर मिलते हैं। तो आज के दिन कहीं न कहीं से आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है या शॉपिंग आपको कोई करवा सकता है या आपको शॉपिंग करके बहुत खुश हो सकते हैं। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, विरोधी हैं या आपके शत्रु हैं, उनके ऊपर भी आप बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दे सकते हैं या उनके खिलाफ कुछ भी आप प्लानिंग करेंगे वो 100% सही घटित हो जाएगी। कॉन्फिडेंस, एनर्जी और डेयरिंग ये सब कुछ आज आपके पास में होगी और इस वजह से ही आप इमोशनल होकर के कोई दोस्ती कबूल भी कर सकते हैं या कोई आपकी दोस्ती कबूल कर सकता है। घर और घर के बाहर हर तरफ आप खुश, प्रसन्न और साथ ही साथ आप आनंदित होंगे या सक्सेसफुल रहेंगे। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। सेकंड हाउस का चंद्रमा जहां तक भी संभव हो इन्वेस्टमेंट से, फाइनेंशियल लेन देन से बचना चाहिए क्योंकि यहां पर मिक्स स्थितियां ज़्यादा होती है। आप जो सोचेंगे वो एग्जैक्टली वो आपको मिल पाए ऐसा होता नहीं है। उल्टा यहां पर स्ट्रगल, मेंटली हैरेसमेंट और या फिर कोई विवाद में रुपए पैसे का नुकसान ही सामने आता है, ज़्यादा देखा जाता है। कोई भी काम करें, कोई भी प्रयास करें, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्लानिंग, उसमें अड़चन के साथ में ही काम आगे बढ़ता है और उसमें भी आपके साथ में वाले, चाहे वो आपका स्टाफ है, चाहे आपकी लेबर है, वो ही आपके लिए नुकसान का बायस बन जाती है, कारण बन जाती है और उससे मानसिक परेशानी और उलझन आपको ज़्यादा देखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल लॉस की स्थिति हो सकती है या फिर अनचाहे खर्च आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। जो काम 4 मजदूरों में हो सकता है उसके लिए और ज़्यादा मजदूर बुलाने पड़ सकते हैं, तो उससे क्या होगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। जो काम कमिटमेंट देकर के भी समय पर नहीं हो सकता है, फिर उससे मान सम्मान में कमी आती है या आपकी खुद की वैल्यू कम हो जाती है। सेकंड हाउस का चंद्रमा जब भी होता है लालच प्रवृत्ति या फिर पाप कार्यों में प्रवृत्ति, दुराचार की प्रवृत्ति जन्म लेती है जो अल्टीमेटली व्यक्ति को पाताल की तरफ ले जाती है, अर्थात उसे डाउनग्रेड करती है। तो ऐसी स्थिति में खुद पर भरोसा करें, मेहनत करें और मेहनत करने से आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज व्यस्त बहुत ज़्यादा रहेंगे, थक भी बहुत जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके कुछ काम जरूर पूरे होंगे। आज का लकी कलर है वायलेट और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देते हैं और राशि से फर्स्ट हाउस का चंद्रमा भाग्य का जबरदस्त साथ मिलता है। उन्नति, प्रगति, अचीवमेंट, प्रोग्रेस ये सब कुछ आपके हाथ में होती है, सिर्फ आपको एफर्ट करने की देरी होती है। फर्स्ट हाउस के चंद्रमा को आय कारक दिन बोला जाता है। हर हालत में आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी इनकम ज़्यादा होगी और जो लोग कैश का काम करते हैं उनकी तो इनकम वास्तव में ज़्यादा बढ़ती देखी गई है। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा बहुत शानदार ढंग से पूरी होती है, लाभदायक भी होती है, सुविधापूर्ण भी होती है और जहाँ पर भी जाते हैं आदर सत्कार मिलता है। हेल्थ आज बहुत अच्छी रहेगी। कोई भी काम आपको सुस्त या आलस्य से नहीं होगा, आपको आनंद के साथ में सारे कार्य पूर्ण होंगे। सभी प्रकार के सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, संतुष्टि, आनंद, बहुत अच्छी नींद, ऐसे शुभ फल मिलेंगे। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, एनजीओ चलाते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में, उनको लोगों से मिलने से बहुत ज़्यादा खुशी होगी या उनके टारगेट पूरे होने में रास्ते में जो रोड़े हैं वो दूर हो जाएंगे। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसिव भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% बचाव के साधन देगा, लेकिन ये चंद्रमा अशुभ है या अशुभ ही रहेगा।
राशि से 12th हाउस के चंद्रमा में डिप्रेसिव थॉट आते हैं, नेगेटिव मेंटेलिटी होती है, आपके अंदर गुस्सा, क्रोध, आवेश ये सब कुछ भरा रहता है और ईर्ष्यावश वो कहीं निकल जाए तो कोई न कोई चोट और दुर्घटना में भी नुकसान हो सकता है। व्यर्थ के खर्चे, दिखावे के खर्चे, अपने आप को शोबाजी में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं और उसके बाद में पछताना पड़ सकता है। मैंने पार्टी तो दे दी, होटल का बिल आपने चुका दिया, उसके बाद में आपको अफसोस होगा कि मैंने क्यों चुकाया। घर परिवार के संबंधियों से, रिश्तेदारों से, पेरेंट्स से कोई बात को लेकर के विवाद हो सकता है। जो व्यापारी हैं उनको या फिर अपनों से ही गलतफहमी के कारण नुकसान हो सकता है। सब मिलाकर के आज मन भयभीत रहेगा, बेचैन रहेगा। कोई यात्रा करना चाहेंगे, वो यात्रा अधूरी और या फिर असफल सिद्ध होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम काम ही नहीं करें। जो ये राशिफल है, ये राशिफल तो जनरल राशिफल है। एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, करोड़ों लोगों को सेम चीज होगी, ऐसा तो संभव नहीं है। आज का लकी कलर है क्रीम और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक में 36 प्लॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। राशि से 11th हाउस के चंद्रमा में इनकम में वृद्धि होती है, प्रॉफिट में वृद्धि होती है। जो भी काम हाथ डालते हैं वो काम पूरा होता है। अधूरे कामों को इस समय काल में आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करके उसी दिन अगर इनकैश करना है, उसी दिन बेचना खरीदना है तो स्थितियां बहुत अच्छी है। अच्छी सेहत, एनर्जी, तो साथ ही साथ लाइफ में सुख सुविधाओं में वृद्धि राशि से 11th हाउस के चंद्रमा में भरपूर मिलती है, वो स्थिति आपकी है। कोई जुडिशरी मैटर में काम है तो भी आज के दिन सफलता मिलने के योग है। जो कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं या अपनी ज़िंदगी में मार्केटिंग से संबंधित कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुछ नए यंत्र लगाएं ऑफिस में, दुकान में, उसके बारे में कुछ सीखना है, तो सीखने के लिहाज से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात कर्म भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। राशि से 10th हाउस का चंद्रमा जब भी होगा, जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आप जॉब करते हैं तो आपको लगेगा कि मुझे और कुछ सीखना चाहिए, बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ नए आइटम जोड़ने का या अपने आप को एक्सपांड करने का, कुछ आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से काम करने की प्रेरणा मिलेगी, डेयरिंग होएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपके कैरियर में, व्यापार में, जॉब में, प्रोफेशन में, जो भी सेक्टर में आप हैं, उस सेक्टर में कुछ नया करके आप सफलता पाएंगे या सफलता ढूंढ लेंगे। जो अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में या वो लोग जो मेडिकल सेक्टर में हैं, वो लोग जो रिसर्च के सेक्टर में हैं, या वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं वो आज ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आज आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, तो साथ ही साथ दाम्पत्य सुख, पारिवारिक सुख, ये सब कुछ बहुत बेहतरीन है। तो आज का दिन आपके लिए कोई को गिफ्ट मिलने वाला, उपहार मिलने वाला, तो साथ ही साथ खुशी, आनंद, संतुष्टि, इन सब के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। आज का लकी कलर है ऑलिव ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक में 21 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव और 50% वीक है। तो आज के दिन आप जो भी जॉब में हैं, वो अपने एम्प्लॉयर के साथ में, वो अपने सीनियर के साथ में या अपने स्टाफ के साथ में उलझ सकते हैं और फिर सारे दिन वो स्थिति चिक चिक करते हुए ही सारा काम करना पड़ेगा और वो काम प्रेशर में अपमानित होते हुए करना पड़ सकता है और उससे आप खुश नहीं रहेंगे। जो बिजनेसमैन है उनको भी सोच समझ करके काम करना है, अन्यथा आपने भाव कुछ और लगा दिया और अपसेट थे और अपसेट का नतीजा आपको लॉस के रूप में निकल सकता है। सब मिला करके मैनेजमेंट के साथ में आप आज आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अनचाहे खर्चे आज परेशान करेंगे और हेल्थ भी थोड़ी वीक रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहेगा। यात्रा करना चाहते हैं, सोच समझ करके यात्रा करें। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है।
नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपके बचाव के साधन देंगे। लेकिन फिर भी राशि से 8 चंद्रमा मारक होता है, अशुभ होता है, वो अशुभ ही रहेगा। 8th हाउस का चंद्रमा आपको कोई न कोई व्यग्रता दे सकता है, जल्दबाजी दे सकता है, झुंझलाहट दे सकता है, आप लड़ाई झगड़े के मूड में हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए, इसकी आपको कोशिश करनी है। विपत्तियां, झूठे इल्जाम आपके ऊपर लग सकते हैं, या आपने कुछ वास्तव में किया हो, वो इल्जाम लगने से आपको फिर कोई कानूनी मामलों से या फिर आपको आसपास की पुलिस चौकी में, पुलिस थाने में पहुंचना पड़ सकता है, या वहां से कोई आकर के आपके साथ पूछताछ कर सकता है। घर परिवार में भी, संतान के साथ में भी विवाद खड़ा हो सकता है, मतभेद सामने आ सकते हैं, और उससे फिर आपको व्यर्थ में ही बदनामी या परेशान होना पड़ सकता है। राशि से 8th हाउस के चंद्रमा में अकस्मात विपत्तियां ज्यादा आती है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, चाहे वो चोट हो, एक्सीडेंट हो, या अनायास लड़ाई झगड़ा हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं हो, वो होने की स्थितियां ज्यादा आती है। स्टमक से संबंधित या जो डाइजेशन सिस्टम है या श्वास की प्रॉब्लम है, वो आज के दिन हेल्थ में ज़्यादा परेशान कर सकती है। जो पाइल्स के रोगी हैं वो आज कुछ ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल करें, सावधानी रखें। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। भगवान शिव के पास में क्यों है डमरू, त्रिशूल और गले में नाग? भगवान शिव यूं ही नहीं है भोले भंडारी, और न ही उन्हें ऑर्डर दानी कहते हैं। यूं ही भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर ही नहीं रही, बल्कि देवी देवताओं और अन्य जीवों पर भी रहती है। उनके गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा, हाथ में डमरू या त्रिशूल इसी बात का प्रतीक है। लेकिन क्या भगवान शिव इन्हें धारण करने के उद्देश्य के बारे में जानते हैं? नहीं। आइए मैं बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जटा में गंगा धारण करने का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा का पृथ्वी पर लाने के लिए, आगमन के लिए कठोर तप किया। इससे मां गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्हें भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर के भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपना मनोरथ कहा। इसके बाद में जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, भोलेनाथ ने उसका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा की माफी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया था भगवान भोलेनाथ ने। अब बात करते हैं सिर पर चंद्रमा धारण करने का रहस्य। भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा धारण करने के बाद में शिव पुराण में कथा मिलती है। इसके अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का शाप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महाराज दक्ष का श्राप ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि भगवान शिव के पास में त्रिशूल क्यों है, अतः त्रिशूल धारण करने का क्या रहस्य है। भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिवजी प्रकट हुए तो उनके साथ ही साथ तम, रज और सत, ये 3 गुण भी साथ ही साथ उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुए। क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक था, तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल के रूप में अपने हाथ में धारण किया। सृष्टि के संतुलन के लिए भोलेनाथ ने इसे धारण किया। इसे भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए रज, तम और सत गुण को त्रिशूल के रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू भी धारण किया था। एक कथा मिलती है कि जब देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने वीणा के स्वरों को सृष्टि में ध्वनि का संचार किया। लेकिन कहा जाता है कि उस ध्वनि में सुर और संगीत नहीं था। तब श्री भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाए। मान्यता है कि डमरू की इस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। वासुकी नाग के साथ में शिवजी का क्या संबंध है या क्या रहस्य है कि भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन हमारे मन में भी ख्याल आता है कि आखिर क्यों शिवजी उसे अपने गले में स्थान देते हैं या साथ में हमेशा लिए हुए घूमते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे।
जब सागर मंथन का कार्य आरंभ हुआ तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देख करके भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को अपने गले में लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह से नागराज वासुकी सदैव के लिए अमर हो गए और शिव जी के गले में स्थापित हो गए। तो ये थी जानकारी शिव जी से संबंधित। आने वाले जो दिन हैं, जब तक महाशिवरात्रि का पर्व नहीं आ जाता है, वहाँ तक मैं रोजाना आपको शिव जी से संबंधित, शिव जी की पूजा उपासना से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो जानकारी देने का भरसक प्रयास करूंगा, ताकि आपकी कामना पूरी हो, ताकि आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिले। ये एपिसोड, ये राशिफल आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी कोई जिज्ञासा हो सकती है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन अपनी जन्म कुंडली की डिटेल कमेंट बॉक्स में मत दीजिएगा। उसके लिए अलग से व्यवस्था है। एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर अपनी डिटेल दीजिए और या फिर फोन करके एक प्रश्न और अपनी बर्थ डिटेल दीजिए, वो आंसर आपको वापस फोन करके बताएंगे। तो आप चाहें तो इस सुख सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। आने वाले समय में 25, 26 और 27 फरवरी को मैं कलकत्ता शहर में आने वाला हूं आप ही लोगों से मिलने के लिए। तो जो भी मिलना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या है या बहुत बड़ा कोई डिसीजन पेंडिंग है, उसके लिए बात करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, उसके लिए अपॉइंटमेंट जरूर लेना पड़ेगा। बिना अपॉइंटमेंट के मिलना संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, अपना फ़ोन नंबर बताना है, वो आपको वापस एड्रेस और जो समय है आपका अपॉइंटमेंट का वो भी आपको कंफर्म करेंगे और आप उस नंबर पर वापस संपर्क भी कर सकते हैं यदि आपको टाइम आगे पीछे करना हो तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन हैं, 25, 26 और 27, जब आप मुझे कलकत्ता शहर में मिल सकते हैं, अतः कलकत्ता ऑफिस में मिल सकते हैं। जो ऑलरेडी कलकत्ता ऑफिस में मिल चुके हैं उन्हें एड्रेस मालूम है, और जो पहली बार मिलेंगे उनको इस नंबर पर संपर्क करने से एड्रेस मिल पाएगा। और जो वहाँ पर नहीं मिल सकते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ एक सुविधा है, आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखित में सारी डिटेल मिलेगी, अर्थात आपको क्या उपाय करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी वापस मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए भी इन्हीं नंबरों पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।